हेलो एंड वेलकम टू कैरियर केंद्र। दोस्तों आईबीपीएस ने बैंक पीओ 2025 का जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है। और दोस्तों इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट है आज यानी कि 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा डिटेल्स में कि कैसे आप लोग को फॉर्म फिल करना है। मैं लाइव फॉर्म भर के आप लोग को दिखाऊंगा कैसे फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के। दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको आईबीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिसेंट अपडेट में आपको दिखेगा सीआरपी पीओ एमटीएस एक्सपी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोबेशनरी ऑफिसर्स लिखा है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपडेट दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 21 जुलाई 2025। और दोस्तों बात करें यहाँ पर कि टोटल वैकेंसी कितना निकाला गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल वैकेंसी है 5208 है। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग 11 टोटल बैंक है जिसमें की वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको आना होगा फिर से ये वाला पेज पे। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में है अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर सीआरपी पीओ एमटीएस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करके आप लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डाल के आप आगे का प्रोसेस फिल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं फर्स्ट बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन इंटर करना है। आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको अपना पहला नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करेंगे फिर से अपना पहला नेम। उसके बाद मिडिल नेम होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। कंफर्म करना है मिडिल नेम। यहाँ पर लास्ट नेम लिखेंगे, जैसे कुमार होगा तो कुमार लिख देंगे। और यहाँ पर जो कंफर्म कर देंगे अपना लास्ट नेम। इतना करने के बाद और यहाँ पर आपका फुल नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपको अपना इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, आपके पास कोई और मोबाइल नंबर होगा तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी आपको @ से पहले वाला लिखना है। उसके बाद डोमेन में जैसे कि gmail.com है तो आप gmail.com अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे पूरा लिख करके, इसमें आपको @ और gmail.com ये सब लिखना होगा। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको इस बॉक्स में लिखना है। लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों उसके बाद पूछेगा आर यू श्योर द डिटेल्स इंटर्ड आर करेक्ट। अगर सब सही होगा तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों क्लिक करते ही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड वो आपके मोबाइल नंबर पर भी चला जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी शो हो रहा होगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो देखिए फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर आपको 2 फोटो अपलोड करना है, ठीक है। एक तो फोटो जो आप पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होगा पहले से खिंचवा के रखे होंगे उसको स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पर पहले वाले में देखिए अपलोडेड इमेज लिख रहना है, यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करके अपलोड करना है। और लाइव फोटो आप लोग यहाँ पर वेब कैमरा से भी कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फिलहाल हम यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ब्राउज वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज होगा जहाँ पर आप उस जगह को चूज कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेरा फोटो ये अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। तो लाइव फोटो अपलोड करने के लिए देखिए या तो आप अपने वेब कैमरा से अपलोड कर सकते हैं लैपटॉप के, या फिर आपको अपने मोबाइल से अपलोड करना होगा। तो आप मोबाइल से अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू स्कैन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपके सामने क्यूआर कोड आ गया। इस क्यूआर कोड को आपको अपने मोबाइल में गूगल लेंस ओपन करना है और उसमें स्कैन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर गूगल लेंस ओपन करके क्यूआर कोड को स्कैन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया, देखिए इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो आपका अकाउंट है ये मोबाइल में लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा कैप्चर फोटो, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो आगे वाला कैमरा उसको ओपन करना है, फ्रंट कैमरा। और दोस्तों ध्यान रहे कि जो पीछे का बैकग्राउंड है ये व्हाइट या फिर लाइट कलर में होना चाहिए, जिस प्रकार यहाँ पर मेरा है, ठीक है। अभी इसी प्रकार से अपना कर लीजिएगा। बैकग्राउंड कलर नहीं होना चाहिए और कुछ मतलब मैसी नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपना फोटो लेंगे, जो फोटो क्लिक करने वाला बटन होता है उस पर क्लिक करके और कैमरे में सामने दिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेरा लाइव फोटो ये अपलोड हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बोला फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, इट ऑटोमेटिकली अपडेटेड इन एप्लीकेशन विद इन 10 सेकेंड। तो जो आपका लैपटॉप है जहाँ से हम फॉर्म भर रहे थे वहाँ पर ये दिखने लगेगा। मैं आगे आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगा। हम उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब आप आ जाएंगे अपने जहाँ से आप फॉर्म भर रहे थे उस पेज पे। मोबाइल से भर रहे होंगे तो आप मोबाइल से वहाँ पर आ जाइएगा, या फिर लैपटॉप से भर रहे तो लैपटॉप पर। मोबाइल का कोई काम नहीं है, इसको रख देंगे साइड में।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेरा लाइव फोटो ये अपलोड हो चुका है। आप लोग भी अपना लाइव फोटो अच्छे से अपलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर डेमो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए मेरा थोड़ा-सा बैकग्राउंड यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। तो आप लोग अपना बैकग्राउंड एकदम सिंपल रखिएगा, लाइट कलर में, ठीक है? कलरफुल नहीं होना चाहिए और मेसी नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए। और इतना करने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स है आई कन्फर्म, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। अब देखिए अब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है। गाइडलाइंस को हम पढ़ लेते हैं। इस पर देखिए गाइडलाइंस पढ़ने के लिए जो गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने जो गाइडलाइंस है ये ओपन हो जाएगा। सिग्नेचर का देखिए यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है कि जो आप सिग्नेचर करेंगे ये आपको ब्लैक पेन से करना है, ठीक है? व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, ना कि ब्लू पेन से। और इसका जो डायमेंशन होना चाहिए 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। और इसका जो फाइल साइज है ये 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो चलिए हम अपना सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए जो ब्राउज है, ठीक है, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर चूज कर लेंगे जहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा और ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरा जो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर ब्लू से किया है, क्योंकि मैंने ये डेमो फॉर्म भर के आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ब्लैक पेन से साइन करेंगे अपना, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे अपना। और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो छोटा सा बॉक्स है आई कन्फर्म डेट, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए अब आपको अपना डिटेल्स फिल करना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स में सबसे पहला है कैटेगरी। कैटेगरी आपका कौन सा है, जनरल, EWS, OBC, NCL, SC, ST जो भी होगा आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40%। अगर दोस्तों आप दिव्यांग हैं 40% से ऊपर के, ठीक है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो ये सब ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से चूज करते हैं तो ये सब चीज़ आपको ओपन हो जाएगा। अगर कुछ नहीं करना है, नो पर करते हैं, तो ये आप लोग को फिल नहीं करना है। जो दिव्यांग है उन लोग को फिल करना है। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑप्शन 2। दोस्तों यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर आपको लिखने में दिक्कत है, अगर आपके हाथ नहीं है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पर यस करते हैं तो आपको एग्जाम में चाहिए कि नहीं चाहिए कंपलसरी स्क्राइब, तो आप अपना देख लीजिएगा। इसको सब करके यस पर क्लिक कर दीजिएगा। जो कि अच्छे हैं, नॉर्मल इंसान है, ठीक है, वो लोग नो पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है वेदर सर्विंग इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जॉब अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग नेशनल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने पहले से सरकारी जॉब कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं, आपको उसमें बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि LIC होगा। अगर आप करते हैं या फिर कर चुके हैं तो आप यस पर करेंगे, ठीक है? अगर नहीं करते हैं, नहीं किए हैं कभी, तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद पूछ रहे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आपने कभी आर्मी वगैरह में जॉब किया? अगर किया है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं? बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, हिंदुइज्म जो भी होगा आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछा है डी यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो यहाँ पर देखिए हिंदू के अलावा जितने भी कम्युनिटी आप यस पर क्लिक कर देंगे। अगर जो हिंदू है वो लोग नो पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द CWE CRP POMT अर्लियर। तो दोस्तों पूछ रहे हैं कि क्या इससे पहले आपने POMTS का फॉर्म भरा है? अगर भरा है तो यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पे यस करते हैं तो ये पूछेगा हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, आपने कितने बार एग्जाम दे रखा है? तो आपने जितना बार भी अटेम्प्ट किया होगा आप लिख दीजिएगा। अगर आप नहीं किए हैं तो आप यहाँ पर पहला बार है तो नो पर कर देंगे, तो कुछ आएगा ही नहीं। अगर यस करते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 बार दिए थे। कौन कौन सा दिए थे ये आपका यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है? 1 से लेकर के यहाँ पर आपको 14 तक है, जिसमें से भी आप किए होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम 2 दिए थे, इससे पिछले वाला, तो 13 और 14 किए थे। तो 13 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्रोल जो बटन है कीवर्ड, ठीक है, लैपटॉप में, उसको क्लिक करके फिर से जो ये 14 है इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये दोनों हो गया। अगर हमको एक और करना है यहाँ पर तो एक और कर देंगे। 4 करना है 4 कर देंगे। इस प्रकार से हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन कंट्रोल बटन कीवर्ड जो है लैपटॉप में या फिर कीबोर्ड में, उसको इंटर करके दबा करके, ठीक है? इस प्रकार से फिलहाल हम यहाँ पर नो कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि आर यू अ ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एनी ऑफ द पार्टिसिपेंटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे कि एग्जांपल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर आपने किसी बैंक में अप्रेंटिसशिप करा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है? यस करते हैं तो पूछेगा कि इफ यस सिलेक्ट बैंक, किस बैंक में किए थे? यहाँ पर ऑप्शन आ गया, आपको अपना चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, ठीक है? यहाँ पर टाइम पीरियड कब आपने ज्वाइनिंग किया था, स्टार्ट डेट यहाँ पर चूज कर लेना है, डेट, मंथ, यहाँ पर ईयर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि लास्ट डेट कब था, तो यहाँ से अपना डेट, मंथ और यहाँ पर अपना ईयर चूज कर लेंगे, इस प्रकार से, ठीक है? अब यहाँ पर HRMS ID आपका होगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। और यहाँ पर बोला कि डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, नेट्स पे क्या आपने यहाँ पर रजिस्टर कर रखा है? रजिस्टर किया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो करेंगे। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया है, यस करेंगे यहाँ पर, तो उसका जो नंबर होगा इनरोलमेंट नंबर, उस नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, अप्रेंटिसशिप नहीं है तो नो कर देंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेशनलिटी पूछ रहा है आप किस देश के सिटीजन हैं, ठीक है, इंडियन है तो इंडियन चूज कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेट, यूटी, एनसीआर टू विच सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग। दोस्तों आप यहाँ पर आप किस स्टेट में अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं, जो प्री का और मेंस का एग्जाम होगा, आप किस स्टेट में चाहते हैं तो उस स्टेट को आप चूज कर लेंगे। जैसे मानते हैं कि हम यहाँ पर बिहार में चाहते हैं तो बिहार चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टेट कोड आ गया। अब उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, आपका जो प्री होगा वो बिहार में किस सिटी में आप चाहते हैं आप अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे हम पटना में चाहते हैं तो पटना दे दिए। उसके बाद पूछ रहा है सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, अगर आप प्रीलिम्स पार कर जाते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करते हैं, तो अगर आपका मेंस होगा तो मेंस आप कहाँ पर देना चाहते हैं, किस सिटी में बिहार के, आप अपना सिटी चूज कर लेंगे। आप लोग सेम सिटी भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए आई इंटेंड टू ब्रिंग द फ्लोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कंफर्म माय नेम ऑन दिस आईडी, दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको टिक करना है। टिक करने के बाद बोल रहा है कि आप जब एग्जाम होगा तो आपको आईडी प्रूफ ले जाना होगा। तो उस आईडी प्रूफ में क्या ले जाएंगे आप, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आधार कार्ड, जो भी होगा आप अपना चूज कर लेंगे। हम मान लीजिए आप आधार कार्ड चूज कर लेते हैं, उसका आधार नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इतना करने के बाद अब देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका डेट है, चूज कर लेना है। यहाँ पर मंथ चूज कर लेंगे, यहाँ पर ईयर चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मेरा एज निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर नोट में बोला कि अगर एक बार आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया तो वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ अच्छे से देख करके लिखिएगा, गलत मत कीजिएगा। बहुत लोग हैं जो गलत कर देते हैं, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ सही से लिखेंगे, बाद में मौका नहीं दिया जाएगा आपको सुधारने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेंडर है, आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड है या फिर विडो है, जो भी होगा आप अपना चूज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यह पूछ रहा है कि आई हियर बाय वॉलंटरीली कंसेंट टू द यूज ऑफ माई आधार कार्ड। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आप वॉलंटियर करते हैं कि आपका आधार कार्ड जो वेरियस एग्जाम होगा उसमें कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस उसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यूज किया जाए तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दे देंगे और यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए तो आप नो पर सीधे क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको आधार कार्ड पैन नंबर देना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए डी यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, क्या आप जुड़वा भाई और बहन हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। अगर यस करते हैं तो ट्विन क्या है, मेल है फीमेल है, ठीक है, वो चूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द ट्विन, जो ट्विन होगा उसका नाम लिख देंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फादर्स नेम लिखना है अपना, पिताजी का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता जी का नाम लिखना है, मदर्स, और जो मैरिड होंगे उनका यहाँ पर ऑप्शन इनेबल होगा, आप अपने पत्नी का नाम लिख देंगे, स्पाउस का। इतना करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको अपना एड्रेस फिल करना है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। अभी जहाँ पे अभी रह रहे हो टेम्पोररी एड्रेस है, उस एड्रेस को यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस में आप अपने विलेज, मोहल्ला जो भी है लिख देंगे, एड्रेस में पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, और एड्रेस टी में पुलिस स्टेशन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपना चूज कर लेंगे, और उसके बाद पिन कोड यहाँ पर लिख देंगे अपना। इतना करने के बाद अगर आपका करेस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो आप यहाँ पर जो सेम एज एड्रेस फॉर करेस्पॉन्ड है इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है, और अलग अलग है तो दोनों में आपको अलग अलग फिल करना होगा। उसके बाद पूछा चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इन्वॉइसिंग, अगर जीएसटी कभी जनरेट हुआ तो उसका इन्वॉइसिंग कहाँ पर जाएगा, तो करेस्पॉन्ड एड्रेस पर जाइए कि परमानेंट एड्रेस आप अपना चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फी है, जनरल और ओबीसी का 850 रुपये, SC/ST का शायद 150 रुपया या फिर 170 रुपये के आसपास है, देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मेरा जितना भी डिटेल्स था ये वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ओके पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करते ही आपका जो डिटेल्स था, ये उसका जो बेसिक पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका। अब हमको यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या फिर लैंग्वेज, ये सब डिटेल्स फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लोग अपीयरिंग वाले हैं वो लोग जब इसका एग्जाम होगा उनके पास उस टाइम तक अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब उनके पास होना चाहिए। और दोस्तों बोल रहा है कि जिनका मार्कशीट यहाँ पर CGPA फिर OGPA में होगा उन लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करके अपना यहाँ पर मार्क्स जितना भी होगा टोटल वो लिखना होगा परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम फास्ट में पूछ रहा है SSC 10th क्लास का यहाँ पर देना है नेम ऑफ द बोर्ड, जैसे कि आपने CBSE से किया होगा तो CBSE यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डेट ऑफ पासिंग, किस ईयर में अपना जो मैट्रिक है ये पास किया था उसको डेट को चूज कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका 10th क्लास में कितना परसेंट आया था आप अपना परसेंट चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्लास ग्रेड, फर्स्ट क्लास में पास किए थे तो फर्स्ट क्लास इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो किस बोर्ड से किया, यूनिवर्सिटी से किया है, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का इसमें नाम लिखेंगे। ग्रेजुएशन में कौन सा डिग्री था आपका, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस था, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCom, आर्ट्स, BTech, जो भी था आप अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या था BTech का, भी होगा आप अपना चूज कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर अगर BA करते हैं, ठीक है, तो BA करते हैं तो यहाँ पर पूछेगा कि BA किससे किए थे, कि आपका ऑनर सब्जेक्ट कौन सा था, आप अपना चूज कर लेंगे उस प्रकार से। BCom में भी सब में सेम प्रोसेस है, आप अपना देख लीजिएगा। उसके बाद है कि डेट ऑफ पासिंग, आपने
जो अपना ग्रेजुएशन है कब पास किया था उसका यहाँ पर डेट मेंशन कर देना है और आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट आया था आप उस परसेंटेज को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्लास होगा तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्लास पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने पीजी किया होगा तो पीजी का यहाँ पर डिटेल्स देना है। उसके बाद प्रोफेशनल कुछ क्वालिफिकेशन होगा तो आप अपने देंगे, अदर्स में जो होगा आप दे दीजिएगा, सेम उसी प्रोसेस ले आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों क्या आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर कोर्स का? अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर कर देंगे। ठीक है, अगर यस करते हैं तो यहाँ पूछेगा डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, क्या था सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन डिग्री इन, जो भी होगा आप अपना चूज करेंगे। जैसे डिग्री होगा डिग्री चूज करेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट चूज करेंगे। जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर लैंग्वेज, दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको फिल करना है। स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर अभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां से शुरू करना है और पीछे जाना है। तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, प्रेजेंटली वर्किंग, आप कहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर यस क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछा है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, किस कंपनी में, ठीक है, बैंक में काम करते हैं बैंक लिखेंगे, किसी विभाग में काम करते हैं गवर्नमेंट का तो वहां पर लिख देंगे। डेजिग्नेशन क्या होगा आपका उसको लिख देंगे। उसके बाद है टोटल पीरियड फ्रॉम सर्विस, फ्रॉम कब आपने ज्वाइनिंग किया था और यहाँ पे कब तक आपने किया है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ये डेट आ गया, इससे आगे का नहीं आएगा। उसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी था उसका नेचर क्या था। रीजन ऑफ लिविंग, आपने जॉब छोड़ा अगर बाई चांस अभी आप नहीं कर रहे हैं सपोज डेट, तो यहाँ पर क्यों आपने जॉब छोड़ा था लिख देंगे। उसके बाद टोटल आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आ गया इस प्रकार से टोटल एक्सपीरियंस इन मंथ यहाँ पर भी आ गया। अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड मोर है, इस पर क्लिक करके और आप दूसरा ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो अभी फिलहाल जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर अभी से जो पिछला था जस्ट प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि हाल फिलहाल में उसको लिखना, उसके बाद उससे पीछे वाला इस प्रकार से लिखना है। अगर इसमें कुछ गलत हो गया तो आप हटाना चाहते हैं तो रिमूव पर क्लिक करके हटा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। देखिए नो कर दिया हम यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं अदर डिटेल्स में क्या आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए ऑनलाइन मोड में, अगर चाहिए तो आप यस पर क्लिक कर देंगे। ये ट्रेनिंग उन्हीं को मिलेगा जो SC ST OBC या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी चाहते हैं। ठीक है, जनरल वाले को यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यस कर दीजिएगा सभी लोग जिनको यहाँ पर, जो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। उसका पूछ रहा है वेदर एनी प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन कन्वेंशन सेंटेंस अगेंस्ट, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपने कभी किसी लॉ को तोड़ा है, आप जेल में कभी गए हैं, आपके ऊपर FIR हुआ है, अगर हुआ है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो बोला कि क्या था रीजन, उसको यहाँ पर लिख देना है और अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए लैंग्वेजेस नॉन, आप कौन कौन सा भाषा जानते हैं उसको चूज कर लेना। फर्स्ट में जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप रीड कर लेते हैं पढ़ लेते हैं तो यस यहाँ पे इसको इनेबल कर देंगे। राइट कर लेते हैं लिख भी लेते हैं तो इसको भी इनेबल करेंगे। बोल लेते हैं तो यहाँ पे भी इनेबल कर देंगे। उसके बाद दूसरा में हिंदी है, आप हिंदी चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आप सभी को ओपन कर लीजिएगा अगर रीड करते हैं, राइट करते हैं और स्पीक करते हैं तो। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज में अदर्स है तो अदर्स में आप अपना दे दीजिएगा जो ओरिजिनल लैंग्वेज होगा आप उसको, और सभी में आप यहाँ पर ऑन कर दीजिएगा। अगर नहीं है कोई थर्ड लैंग्वेज आपको पता तो यहाँ पर आप मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, सब ये सब आपका बंद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इतना करने के बाद आपको वैलिडेट डिटेल्स पर क्लिक करना है। ओके पाएगा, ओके क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों हमारा जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस था लैंग्वेज ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमको यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है इसका प्रेफरेंस, इसको चूज कर लेना है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले आपको पोस्टिंग किस बैंक में दिया जाए आपको वो चूज कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। और दोस्तों हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो गया उसके बाद हमको सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया में जॉब मिले तो हम बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद चाहते हैं कि हमको यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में मिले तो हम पंजाब नेशनल बैंक चूज कर लें। आप सारे को अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए ये सब आ गया। दोस्तों अगर यहाँ पर प्रेफरेंस सब सही रहा तो वैलिडेट योर डिटेल्स जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। वेरीफाइड हो गया, ओके पर क्लिक करेंगे। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए दोस्तों आपका जो फॉर्म है इसका प्रीव्यू इस प्रकार से आ गया। यहाँ पर आपका फोटो, ये आपका लाइव फोटो हो गया। इस प्रकार से देखिए सब आपका शो हो रहा होगा, डिटेल्स वगैरह सब चीज। आप सब डिटेल्स अपना जितना भी होगा मिला करके सब देख लेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो बैक जाके आप अपना एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब सही होगा तो यहाँ पर जितना भी बॉक्स है आई एग्री, आई कन्फर्म और देयर इज अ चेंज इन माय नेम, इसको आप मन नहीं करना। अगर आपके नाम में चेंज नहीं है तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, जिनका नाम चेंज होगा मैट्रिक के बाद वो लोग इसको टिक करेंगे। इतना करने के बाद जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि आप लोग फाइनल सबमिट करने से पहले, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने से पहले एक बार जितना भी अपना डेटा है सब मिला लेंगे अच्छे से। अगर सब चीज़ सही होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ भी गलत होगा तो एडिट कर सकते हैं बैक जा करके। अगर सब सही होगा तो हम ओके पर क्लिक करेंगे।
फिर पूछ रहा है श्योर है, तो अगर श्योर है आप तो ओके पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद देखिए ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा कोई डिटेल्स यहाँ पर एडिट नहीं हो पाएगा, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, यहाँ पर बोला है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। दोस्तों आपको अपने बाएं हाथ का जो अंगूठा है उसका इम्प्रेशन का निशान यहाँ पर अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन, देखिए दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या आपको अपलोड करना है, यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग को ये देखिए यही जो पेज है गाइडलाइंस जो दिया गया है स्कैनिंग अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप लोग को सब चीज़ का दिया है, जैसे फोटो का, सिग्नेचर का, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, 10th का मार्कशीट, यहाँ पर फोटोग्राफ हो गया, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर हो गया। आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि कैसे अपलोड करना है। फाइल टाइप जेपीजी या फिर जीपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, पीडीएफ नहीं, सॉरी मैंने पीडीएफ बताया था, पीडीएफ नहीं जेपीजी या फिर जीपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। और इसका जो डायमेंशन होगा, ठीक है, ये जो इमेज होगा इसका डायमेंशन 240 बाई 240 पिक्सल का होना चाहिए या फिर 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर फाइल साइज 20x50 के बीच होना चाहिए। देखिए दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको अपने हाथ से व्हाइट पेज पे लिखना है, व्हाइट पेपर पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आई आपका नाम, बाकी सब सेम टू सेम लिख देना है। ये जो नेम ऑफ द कैंडिडेट है ये नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको आई अपना नाम और हियर बाई यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। और इसका जो फॉर्मेट होगा जेपीजी या फिर जीपीजी फॉर्मेट में होगा और इसका डायमेंशन 800 बाई 400 पिक्सल का होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है 50 से 100 के बीच होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड करना होगा, पासिंग सर्टिफिकेट। 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है गाइडलाइंस। देखिए क्या होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और जो पेज साइज है A4 साइज का होना चाहिए और इसका जो फाइल साइज है 500 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना जो भी होगा, ठीक है, उसको आप चूज कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर मैंने चूज कर लिया, आप लोग यहाँ पर देखिए साइज गड़बड़ है तो इसलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए अब यहाँ पर अपलोड होकर आपके सामने दिख जाएगा। यहाँ पर अभी फाइनल अपलोड नहीं हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा गड़बड़ है तब क्लियर पे करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगर सही होगा तो ओके पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डेमो बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से देख के अपना लाइट वेट में थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा अपलोड, ठीक है। आप स्कैन करेंगे तो ये व्हाइट आ जाएगा, मेरा थोड़ा सा ये डार्क दिख रहा है आपको, लेकिन आप जब स्कैन करके करेंगे ना स्कैनर से तो ये सही इसका कलर आएगा। उसके बाद देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमको अपलोड करना है, सेम प्रोसेस यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो रहा है लोड, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको भी अपना हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है लिख करके। देखिए मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर, सेम इसी प्रकार से, ठीक है। मेरा हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब हमको अपलोड करना है 10th क्लास का मार्कशीट। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आप फाइल का नेम रखेंगे उसमें कोई स्पेस नहीं देना है, व्हाइट स्पेस नहीं देना है। देखिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा है तो POT केवल लिखा है, यहाँ पर POD, लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा NCLCO स्पेस है, तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद स्पेस है, तो यहाँ पर ये अपलोड नहीं हो रहा, बोल रहा है कि इनवैलिड नेम, ठीक है। तो आप लोग अपना नाम में स्पेस मत रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपना तीनों ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट का पासिंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको बॉक्स आई कन्फर्म, इस पर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई एग्री टू कनेक्ट टू डिजिलॉकर। अगर आपका डिजिलॉकर बना होगा तो आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर देंगे। पूछेगा कि प्रोसीड अगर चाहते हैं तो आप यस पर कर देंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो नो पर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसे। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है इसको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है, सिक्योरिटी कोड वाले में इतना लिखने मत, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये बोल रहा है कि जितना भी आप डिटेल्स इसमें फीड किए थे सब सही है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी गलत होगा तो आप कैंसिल करके यहाँ से अपना दोबारा सब अपलोड कर सकते हैं। अगर सब ठीक होगा तो ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखिए नेक्स्ट स्टेप में पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। मैंने यहाँ पर कैटेगरी SC ST चूज किया था इसलिए मेरा 175 रुपये है। बाकी जनरल और OBC NCL वालों के लिए यहाँ पर 850 रुपये से हो रहा होगा। आप पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, ये पेमेंट गेटवे, बिलडेस्क और CCAV कोई एक चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है कैप्चा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में लिखना है और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा देखिए पेमेंट गेटवे आ गया। हम पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, API। अगर आप QR कोड से करेंगे तो काफ़ी आसान है। यहाँ से QR कोड पर क्लिक करना है, यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट हो गया। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अपना UPI ID डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आपको ये जो QR कोड है इसको स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जब पेमेंट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा और आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर सक्सेस लिख देगा, अगर फेल होगा तो फेलवर लिख देगा। मेरा यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया, बैक कर दिया हूँ, क्योंकि
हम बस डेमो बता रहे हैं, ठीक है। 175 रुपये लग रहा है दोस्तों, उतना पेमेंट नहीं कर पाएंगे हम। उसका प्रिंट है, इसको प्रिंट कर लेना होगा। सक्सेस हो जाएगा तो प्रिंट पर क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट लेके सेव कर लीजिएगा और उसको अच्छे से रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा वीडियो कि कैसे आप लोग IBPS बैंक पीओ का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में खुद से कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने आसपास के जो मोबाइल होगा उसमें भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।